हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नवभारत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने पढ़े थे टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट, और टाइम एंड वर्क के कंप्लीट कॉन्सेप्ट में आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ उन वीडियो को आपने देख लिया होगा। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइप एंड टैंक। तो पाइप एंड टैंक के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे हम। तो पाइप एंड टैंक का ये आपका पार्ट 1 है, और पार्ट 1 से हम चीज़ों की स्टार्ट करते हैं। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसके बाद में हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो, पाइप एंड टैंक जो चैप्टर है आपका यहाँ पे, इसके अंदर एक पानी को भरने के लिए एक प्रकार से टंकी होती है। पहले कॉन्सेप्ट को देखें यहाँ पे आप, इसके अंदर ये टंकी होती है। इस टंकी को भरने के लिए यहाँ पे नलों का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक नल ये हो गया, एक नल ये हो गया, इस प्रकार से। जैसे ए नल हो गया, ये बी नल हो गया, इस प्रकार से। और यहाँ पे कोई नल खाली करने के लिए भी हो सकता है यहाँ पे। इसमें भरने वाले और खाली करने वाले सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता। जैसे मान लीजिए एक इसी टंकी को भरता है 10 मिनट के अंदर, एक इसी टंकी को 10 मिनट में भरता है। और बी जो है इस टंकी को भरता है, बी इस टंकी को भरता है 15 मिनट के अंदर। तो आपको बोलेगा दोनों मिलकर कितने टाइम में भरेंगे इसको। तो वही कॉन्सेप्ट है पहले वाला है। पहले 15 और 10 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 30। ये जो आ जाएगा यहाँ पे ये अब की बार यहाँ पे टोटल टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी 30 यूनिट यहाँ पे। अब 30 में अगर आप 10 का भाग दोगे तो यहाँ पे इसकी स्पीड 3 की आ गई, और यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी की आ गई, दो की आ गई, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बोलेगा कि बताओ ए प्लस बी मिलकर कितने टाइम में भरेंगे। ए प्लस बी मिलकर कितने टाइम में भरेंगे इसको यहाँ पे। तो ए प्लस बी मिलकर भरेंगे, टोटल 30 भाग टंकी का है, 5 की स्पीड से करेंगे काम यहाँ पे। तो ये टोटल दोनों मिलकर इस काम को 6 मिनट में भर देंगे, इस प्रकार से। तो टंकी को 6 मिनट में भर देंगे, इस प्रकार से। देखो, इस चैप्टर की सबसे बड़ी विशेषता जो है यहाँ पे, ये टाइम एंड वर्क से अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसमें नेगेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें एक खाली करने वाला भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ए नल जो है टंकी को भरता है 12 मिनट के अंदर, ए नल 12 मिनट में भरता है टंकी को। और बी जो नल है वो टंकी को भरता है 15 मिनट के अंदर, बी जो नल है वो टंकी को 15 मिनट में भरता है। और अब की बार सी जो नल है वो टंकी को खाली करने वाला है, जो 6 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम कितना आ गया इनका यहाँ पे बताओ, ये 60 आ गया एलसीएम यहाँ पे। अब 60 में अगर आप 12 का भाग दोगे तो कितना आ गया यहाँ पे बताओ, 5 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ गया, ये 4 की स्पीड आ गई, और यहाँ पे कितनी की आ गई बताओ, -10 की स्पीड आ गई, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, अगर आप तीनों नलों को एक साथ खोलोगे यहाँ पे, तो अब की बार यहाँ पे जो इनकी स्पीड हो जाएगी वो इनकी स्पीड हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी को आप जोड़ते हो यहाँ पे, तो हो जाएगी 5 + 4 - 10 बराबर हो जाएगी -1 आपकी यहाँ पे। अगर खाली टंकी में एक साथ खोलोगे इस नलों को तो टंकी कभी भी नहीं भरी जा सकती यहाँ पे, क्योंकि दो नल जो है ना ए और बी वो मिलकर 9 यूनिट पानी डाल रहे हैं, इस प्रकार से। लेकिन खाली करने वाले की स्पीड 10 की होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव काम हो रहा है यहाँ पे। तो इस कंडीशन के अंदर टंकी अगर खाली में आप इनको खोल रहे हो तो टंकी कभी भी नहीं भरी जा सकती यहाँ पे। तो आपको सबसे पहली चीज यही चेक करनी है यहाँ पे ऐसे प्रश्नों के अंदर, कि यहाँ पे सी को खोलने के बाद में, या अगर सी एक साथ मिलकर इनके साथ काम करता है तो इनकी स्पीड में कोई प्रभाव तो नहीं आता यहाँ पे। अगर इस सी की स्पीड अगर भरने वालों की स्पीड से अगर ज्यादा है तो उस समय आपकी टंकी खाली होगी अगर भरी हुई है तो। और अगर सी की स्पीड मान लीजिए कम है यहाँ पे, तो टंकी अगर खाली है तो भी भरी जाएगी, इस प्रकार से। तो इस कंडीशन के अंदर अगर मैं टंकी की बात करूं यहाँ पे, तो टंकी नहीं भरी जा सकती खाली यहाँ पे। लेकिन अगर आप खाली टंकी को अगर पहले भराते हो फिर सी को खोलते हो तो टंकी खाली हो सकती है, इस प्रकार से। देखिए एक क्वेश्चन और देखें यहाँ पे आप। जैसे मान लीजिए एक इसी टंकी को भर सकता है, जैसे आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 मिनट के अंदर। और बी जो है वो किसी टंकी को भर सकता है 6 मिनट के अंदर, बी 6 मिनट में भर सकता है। और सी जो है वो टंकी को मान लीजिए 12 मिनट में खाली कर सकता है, 12 मिनट में। तो आप सबसे पहले इनका क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल दोगे यहाँ पे आप इनका। तो इनका एलसीएम कितना आ गया बताओ, यहाँ पे 24 आ गया, इस प्रकार से। अब ये जो 24 आ गया ना यहाँ पे, ये टंकी की टोटल कैपेसिटी आ गई यहाँ पे, कि टंकी में इतना यूनिट पानी आता है। अब 24 में आप 8 का भाग दीजिए, कितना आ गया आपके सामने यहाँ पे, ये आ गया आप यहाँ 3। ए की 3 की स्पीड आ गई यहाँ पे, बी की कितने की आ गई बताओ यहाँ पे, 4 की स्पीड आ गई यहाँ पे। और जो सी की स्पीड आ गई यहाँ पे, ये आ गई माइनस की कितने की, 2 की आ गई, इस प्रकार से। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने टाइम में भरेगी यहाँ पे, तो आ जाएगा 24 बटे कितना, ये 4 3 कितना 7 हो गया, 7 में से 2 गया तो कितना बच गया 5 यहाँ पे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 4 से 4 बटे 5 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे, कंप्लीट भर जाएगी, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पे। उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगी ये क्लास जिनका बेसिक बिल्कुल कमजोर है, उनका बेसिक तैयार करने के लिए मैंने आसान क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे। और अब मैं ऐसे ही कर रहा हूँ यहाँ पे कि पहले बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें और टॉप लेवल की ओर आगे बढ़े इसके अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखिए, आपको बोला गया है कि दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं।
दोनों एक साथ खाली होज में खोल दिए गए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ए जो नल है किसी होज को भर सकता है 10 घंटे के अंदर, 10 आवर्स के अंदर भर सकता है। और बी जो नल है इस होज को भर सकता है 15 घंटे के अंदर। अब बताओ अगर दोनों को एक साथ खोलेंगे तो टाइम तो कम ही लगे ना। तो यहाँ पे 15 और 10 का एलसीएम आ गया यहाँ पे 30। तो ये टंकी की तो कैपेसिटी आ गई यहाँ पे 30 आ गई। तो 30 में अगर आप 10 का भाग दोगे तो यहाँ पे इसकी स्पीड आ गई है 3 की और इसकी स्पीड आ गई यहाँ पे 2 की। तो ये तो टोटल टंकी यानी कि आपकी जो टोटल टंकी है ना यहाँ पे, इस टंकी की टोटल कैपेसिटी यहाँ पे 30 की आ गई इस प्रकार से। अब यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर कितने टाइम में भरेंगे इसको, ए प्लस बी भरेंगे इस टंकी को। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 30 टोटल काम है और स्पीड आ गई इनकी यहाँ पे 5 की। तो टोटल 6 मिनट में भर देंगे इस टंकी को। तो ए और बी दोनों मिलकर इस टंकी को 6 मिनट में कंप्लीट भर देंगे इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, ए आ जाएगा इस प्रकार से। देखो अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो पहला जो नल है वो किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, 2 घंटे के अंदर। और दूसरा नल किसी टंकी को भर सकता है 3 घंटे के अंदर, 3 आवर्स के अंदर भर सकता है। पहले आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया इस प्रकार से। अब 6 में 2 का भाग दीजिए, इसकी स्पीड 3 की आ गई और इसकी स्पीड कितनी की आ गई, 2 की आ गई इस प्रकार से। अब आपको बोला गया इनको तो बोलते हैं यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं इनकी। ये इनकी स्पीड आ गई इस प्रकार से और ये आपकी आ गई टोटल टंकी की कैपेसिटी आ गई इस प्रकार से। तो ए प्लस बी मिलकर भरेंगे इसको, ए प्लस बी मिलकर भरेंगे इसको। तो ए प्लस बी मिलकर भरेंगे इसको यहाँ पे, वो 6 बटे कितना हो जाएगा टोटल काम, तो 5 की स्पीड हो जाएगी यहाँ पे। तो 1 से 1/5 घंटे में भर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा और यहाँ पे जो 1/5 घंटे है ना, इसको अगर आप चेंज करोगे ना मिनट के अंदर तो 60 से गुणा कर दो आप यहाँ पे, तो 12 मिनट आ जाएगा इस प्रकार से। तो 1 घंटा और 12 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरा जा सकता है, तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। यानी कि टोटल 3/5 भाग है इसको भरने में टाइम लगता है 10 मिनट। यानी कि टोटल 5 में से अगर 3 भाग भरने में अगर 10 मिनट लगता है, यानी कि 3 भाग भरने में अगर 10 मिनट लगता है तो एक भाग भरने में कितना लगेगा बताओ, 10/3 हो जाएगा इस प्रकार से। और आपको बोला गया कि शेष भाग भरने में 5 में से 3 भर गया तो 2 भाग बच गए इस प्रकार से। तो 20/3 मिनट में भर जाएगा यहाँ पे, जिसका मतलब होता है 3 × 18 यहाँ पे और 2/3 मिनट आपका यहाँ पे। इसको अगर आप मिनट सेकंड में चेंज करोगे ना यहाँ पे आप, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे आप, तो 40 सेकंड आ जाएगा। तो 6 मिनट और कितना हो जाएगा, 40 सेकंड हो जाएगा इस प्रकार से। तो आंसर बी होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी की तली में एक रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो खाली टंकी को रिसाव से भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो इस प्रश्न में अब की बार आपको एक तीसरा नल दिया हुआ है जो टंकी को क्या करता है, खाली करता है। तो ए भर सकता है इसको कितने टाइम में बताओ, 10 मिनट में भर सकता है ए 10 मिनट में भर सकता है। बी भर सकता है इसको 20 मिनट के अंदर, बी भर सकता है इसको 20 मिनट के अंदर। और जो सी जो है वो टंकी को खाली करने वाला है, जो इसको क्या कर सकता है बताओ, 40 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 40 आ गया एलसीएम यहाँ पे। स्पीड आ गई इसकी यहाँ पे 4 की, इसकी स्पीड आ गई यहाँ पे 2 की और इसकी स्पीड आ गई यहाँ पे -1 की। आपको बोला गया कि टंकी की तली में रिसाव के कारण भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बोला गया है 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में, यानी कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में होगा काम। तो ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड देखो सबसे पहले आप यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इनकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 4 + 2 - 1 बराबर हो जाएगी 5। तो यहाँ पे हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी कितने टाइम में करेंगे इस काम को, तो वही कुल काम कितना है 40। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 की स्पीड है यहाँ पे तीनों की मिला के, तो ये इस टंकी को 8 मिनट में कंप्लीट कर देंगे इस प्रकार से। तो आंसर ए हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः अलग अलग 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो ए भर सकता है 12 घंटे के अंदर, ए भर सकता है 12 घंटे के अंदर, और बी जो है वो 15 घंटे के अंदर भर सकता है, बी भर सकता है 15 घंटे के अंदर। इनका एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 60 आ गया। तो यहाँ पे 5 की स्पीड आ गई और यहाँ पे कितने की आ गई, 4 की स्पीड आ गई। तो दोनों मिलकर भरेंगे इसको, तो ए प्लस बी मिलकर भरेंगे। तो यहाँ पे 60 बटे ए और बी की स्पीड हो जाएगी 9 की। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 6 = 54, 54 से बच गया 6/9, यानी कि ये कितना हो गया 2/3 हो गया इस प्रकार से। तो 6 से ही 2/3 घंटे के अंदर इसको भर देंगे यहाँ पे, जिसका मतलब होता है 6 घंटे
और 2/3 घंटे को अगर चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 मिनट हो जाएगी इस प्रकार से। तो 6 घंटे और 40 मिनट में टंकी को भर देंगे इस प्रकार से, बे आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं आपको, यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। उसके बाद में जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना, उसको हम आराम से धीरे धीरे समझेंगे इस प्रकार से। एक नल एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे में भर सकता है, ये भर सकता है 16 घंटे के अंदर, और टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यानी कि छेद अगर साथ मिलकर काम करता है इस नल के, तो टंकी फिर भी भर जाती है कितने टाइम में, 24 घंटे के अंदर भर जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया इस प्रकार से। ये 16 × 48 हो गया, और 24 कितना हो गया, 48 हो गया इस प्रकार से। अब सबसे पहले आपको बोला गया है कि छेद के कारण कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले आप बी की स्पीड निकालो कितनी आ जाएगी। पहले आप बी की स्पीड निकाले कितनी आ जाएगी, दोनों की स्पीड a + b, उसमें से आप किसकी स्पीड घटा दोगे बताओ, a की स्पीड। तो दोनों की स्पीड 2 की है, उसमें से आप एक की स्पीड घटा दो यहाँ पे, तो -1 की स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे जो बी है इस टंकी को खाली करेगा 48 भाग को -1 की स्पीड से, तो 48 मिनट में टंकी को खाली कर देगा कितने टाइम में, 48 मिनट के अंदर। तो इसका जो आंसर आ गया यहाँ पे कितना आ गया, 48 घंटे आ गया इस प्रकार से। ये हाउर्स है यहाँ पे, तो इसको आप आवर्स लिख दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भरता है। ये जो नल है वो खाली टंकी को 8 घंटे में भरता है, और परंतु टंकी के तले में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि अगर ये ए 8 घंटे में भरता है, तो अगर बी अगर काम करता है यहाँ पे खाली करने वाला है, रिसाव है, तो टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। तो आपको बोला गया है कि बड़ी टंकी को खाली करने में छेद कितना टाइम लेगा। तो दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा इस प्रकार से। स्पीड देखो इसकी आ गई यहाँ पे 5 की, इसकी दोनों की मिला के स्पीड आ गई 4 की यहाँ पे। अब देखो ए और बी की स्पीड है ना वो 4 की आई यहाँ पे, जबकि ए की अकेले की स्पीड 5 की है। इसका मतलब बी की स्पीड अगर आपको निकालनी है ना, तो बी की स्पीड निकाल सकते हो आप इजीली यहाँ पे। कैसे, दोनों की स्पीड a + b, उसमें से क्या घटा दोगे बताओ आप इसमें से एक की स्पीड घटा दोगे, तो दोनों की स्पीड है 4 की, उसमें से आप एक की स्पीड घटा दो, बराबर -1 की स्पीड आ गई यहाँ पे। तो बी खाली करेगा टंकी को, तो बराबर 40 भाग, और एक की स्पीड से आपका जो टाइम है ना वो 40 घंटे हो जाएगा। तो 40 घंटे में इसको खाली कर देगा इस प्रकार से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। दो निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि टंकी में 3 पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो ए अकेला भर सकता है इसको 3 घंटे के अंदर, ए अकेला 3 घंटे में भर सकता है। और बी के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना यहाँ पे, वो बोला गया कि 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाले के साथ हम हमेशा माइनस लगाते हैं। और सी जो है वो 10 घंटे में खाली कर सकता है, सी जो वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो इनका आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा इस प्रकार से। ए की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 10 की, बी की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे -5 की, और इसकी स्पीड आ जाएगी -3 की यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ए की स्पीड 10 की है, और बी और सी की स्पीड दोनों की मिला के -8 है। तो अगर एक साथ काम करेंगे तो भी स्पीड पॉजिटिव रहेगी आपकी दो यहाँ पे। यानी कि जब a + b + c अगर मिलकर काम करेंगे तो ए 10 भाग भरेगा, और बी और सी जो है ना दोनों मिला के 8 भाग को खाली कर देंगे। तो यानी कि 30 काम को करने के लिए यहाँ पे इनकी स्पीड हो जाएगी 2 की यहाँ पे, और टंकी जो है वो 15 घंटे में क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी, भर जाएगी इस प्रकार से। ये भी आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन 15 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद में आपको बोला गया है कि एक पाइप किसी टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 घंटे में भर सकते हैं, 36 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लेगा। अब की बार यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी की बात हो रही है। ए और बी की एफिशिएंसी बोला गया है कि एक पाइप दूसरे पाइप के मुकाबले 3 गुना फास्ट है। तो यहाँ पे इनका जो रेशियो आ जाएगा वो 1:3 आ जाएगा इस प्रकार से। यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि ए और बी अगर दोनों पाइप मिलकर काम करें तो टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं इस प्रकार से। तो आपको बोला गया है कि धीमी गति वाला पाइप, अब धीमी गति वाला पाइप कौन सा है बताओ, यहाँ पे ये बी है, क्योंकि बी की स्पीड 1 की है। तो बी जो भरेगा इस टंकी को कितने टाइम में भरेगा ये पूछा आपको यहाँ पे। तो ए और बी की स्पीड से गुणा करोगे ना यहाँ पे आप, क्योंकि स्पीड को अगर आप टाइम से गुणा करते हो तो टोटल वर्क होता है। ए और बी की स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 4 की, तो टोटल वर्क हो गया आपका 4 × 36। और इसी काम को आपको बी से करवाना, तो बी की स्पीड 1 की है यहाँ पे, तो बी कर लेगा इस काम को यहाँ पे। देखो 6 चौका 24, 2 12 2 14, तो 144 मिनट में कर लेगा इस प्रकार से। तो बी जो है इस टंकी को 144 मिनट में, जिसको अगर आप 144 को अगर घंटे में चेंज करना चाहो तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 घंटे और कितना मिनट हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 24 मिनट हो जाएगा इस प्रकार से जब इसको कन्वर्ट करोगे यहाँ पे।
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात आपको यहाँ। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो नल ए और बी एक टंकियों क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पेंदे में लगा नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। ज्ञात कीजिए टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो ए भर सकता है 36 मिनट के अंदर, ए जो है वो 36 मिनट के अंदर इसको भर सकता है। और बी जो है बी वो 45 मिनट में टंकी को भर सकता है। बी 45 मिनट में टंकी को भर सकता है और पेंदी में लगा नल सी इसको 30 घंटे में खाली 30 मिनट में खाली कर सकता है। 30 मिनट में खाली कर सकता है। याद रखें खाली करने वाले के साथ हम हमेशा माइनस का निशान लगाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 180 180 आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे 36 का भाग दोगे यहाँ पे तो कितनी बार जाएगा बताओ, यहाँ पे ये 5 बार जाएगा, यहाँ पे ये 4 बार जाएगा यहाँ पे, और ये 6 बार जाएगा इस प्रकार से। और माइनस की स्पीड हो जाएगी इनकी यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आपको बोला गया कि ए और बी को खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ए और बी ने काम किया है कितने 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ए प्लस बी 7 मिनट में कितना काम करते हैं। तो ए प्लस बी का अगर 7 मिनट के काम की बात करें तो ए और बी की स्पीड है 9 की, और 7 मिनट में जो काम कर लेंगे यहाँ पे 63 भाग कर लेंगे इस प्रकार से, यानी कि टंकी का 63 भाग भर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद सी को भी खोल दिया गया यहाँ पे। अब देखो टंकी का 63 भाग भर गया आपका यहाँ पे। अब सी को खोलने के बाद में आपको ये देखना है कि सी की को खोलने के बाद कहीं स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो रही तीनों की। अगर सी को खोलने के बाद अगर स्पीड नेगेटिव हो जाती है तो टंकी का जितना भाग भर गया ना यहाँ पे वो टंकी का खाली होगा। यहाँ पे देखो समझो बात को आप। यहाँ पे ये इस प्रकार से एक टंकी है हमारे पास में, इस टंकी का हमने 63 भाग भरवा दिया इस प्रकार से। ये 63 भाग टंकी का भर गया इस प्रकार से। यहाँ पे जो खाली भाग बच गया आप 180 में से घटा लो कितना भाग खाली बच गया यहाँ पे 63 में से, बराबर हो गया आपका यहाँ पे 117 भाग खाली बच गया इस प्रकार से। अब आपको बोला गया है कि ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को खोल दिया, तो यानी कि अब इनकी स्पीड चेक करनी है आपको सबसे पहले। अब ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड देखो कितनी आ जाएगी यहाँ पे। इनकी जो स्पीड आ जाएगी यहाँ पे वो जाएगी 5 + 4 - 6 बराबर हो जाएगी यहाँ पे प्लस की 3 की, यानी कि जो अब शेष भाग जो टंकी को भरेगा यहाँ पे 117 बटे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 × 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 × 9 = 27, तो 39 मिनट और लगेगा यहाँ पे। तो आपको क्या बोला गया है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल टाइमिंग पूछिए आपको। तो टोटल टाइमिंग आपको क्या बोला गया, सी को खोलने के बाद कितना टाइम लगेगा, तो टोटल 39 मिनट लगेगा सी को खोलने के बाद यहाँ पे। तो इसका आंसर जो होगा ना यहाँ पे वो बी होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला गया कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः ए 15 मिनट में भर सकता है और बी जो है इसको 12 मिनट में भर सकता है, और तीसरा नल सी जो है वो इसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ और पहले ए और बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं, इसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे एलसीएम इनका कितना आ गया 60 आ गया, स्पीड आ गई यहाँ पे 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60, और यहाँ पे माइनस की कितनी आ गई 10 आ गई। अब देखो सी को खोलने के बाद जो स्पीड होगी ना इनकी यहाँ पे वो नेगेटिव होगी इस प्रकार से -1 आ गई, यानी कि सी को खोलने के बाद टंकी आगे नहीं भरी जा सकती यहाँ पे। इसका मतलब पहले आपको ए और बी को 5 मिनट के लिए खुलवाया गया है यहाँ पे, तो ए और बी का 9 की स्पीड है यहाँ पे, और 5 मिनट का काम कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 45 भाग। ये टंकी का 45 भाग भर देंगे इस प्रकार से। अब सी को खोलने के बाद है ना नेगेटिव काम होगा यहाँ पे। अब देखो अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर 60 में से मैं 45 घटा के शेष काम 15 निकाल दूंगा यहाँ पे, तो 15 निकालने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टंकी खाली होगी। अब 15 भाग टंकी का खाली है, अब खाली का आप क्या खाली कराओगे बताओ, तो पहले खाली है, तो आपका जो 45 भाग है ना यहाँ पे, इस 45 भाग को आप खाली करा दीजिए -1 की स्पीड से, तो टंकी अब 45 मिनट में खाली हो जाएगी इस प्रकार से। टंकी कितने टाइम में खाली हो जाएगी, 45 मिनट में खाली हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम बिल्कुल इसके अच्छे क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन लेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।